वो वीडियो जो आई थी वो खुद बाद में भी अभी उस खातून के दोबारा इंटरव्यूज चले हैं, क्या उस पे किसी ने एक्शन लिया कि आप सरकारी दफ्तर में क्या कर रहे थे? कोई जब हुआ ही नहीं या पहले पास में कुछ नहीं अच्छा हुआ तो अच्छा, अब इसमें क्या एक होगा? चीज और भी है ना, इसमें एक चीज और भी है ना, वीडियो जो आ रही है तो वीडियो बनाने का इख्तियार किसको है, क्यों है, इस पर बात क्यों नहीं होती? वीडियो सही। आने पर वावेला हो जाती है। वीडियो जो बनवा रहा है और जो जलसों में कह रहा है कि मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा, तो इस पर पाकिस्तान में कानून साजी क्यों नहीं है? तो आप ये देखें ना कि ये भी तो खुली छूट दी हुई है ना कि उनका वजीर मुशीर उनसे बागी ना हो जाए, उसका वो हिसाब किताब रखते हैं। कोई जज उनके खिलाफ ओ। फैसला लग देते हैं, उसका हिसाब रखते हैं। तो ये माफियाज है ना, ये सारी माफियाज हैं। कुछ छोटी माफिया हैं जिनके अंडर में हाँ। दो चार जिले डिस्ट्रिक्ट होते हैं। कुछ माफिया हैं पूरे शहर, वो उनके अंडर होती हैं। उससे बड़ी माफिया होती है सूबाइयत, सूबे के ऊपर काबिज होती है। उससे बड़ी माफिया हम्म। होती है जो और माफियाओं से मिलकर हुकूमत बनाती है। तो हमारे यहाँ माफियाज की हुकूमत होती है। फिर उसके बाद मैंने कहा ना, ईमानदारी के साथ हिस्सा बकरा होता है कि ये तुम्हारा, ये हमारा, इतने अरब रुपए तुम खा जाओ, कि तुम करो, ये तालीम के नाम पे दे रहे हैं, ये सेहत के नाम पे दे रहे हैं, ये फला के नाम पे दे रहे हैं, ये सब खा जाओ, हम पूछेंगे नहीं, पूछा जाता ओहो। नहीं। यानी अरसा ये। दराज से मीठा पानी नहीं है, लोग खरीद के पी रहे हाँ। हैं। कराची का पानी कहाँ जी। जा रहा है? कराची में टैंकर्स माफिया चल रही है। और वो टैंकर्स माफिया कौन चला रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो पानी कराची का कहाँ जा रहा है? टैंकर्स को सप्लाई किया जा रहा है और टैंकर से लोग खरीद के पी रहे हैं। हाँ, तो हाँ। आप ये बताएं, ये अरसे दराज से हो रहा है, उस पर कोई पूछने वाला नहीं है। तो जी हाँ। ये जी हाँ। माफियाज चला रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान को माफियाज के हवाले किया हुआ है। वो उसके जो सरगने हैं उनको सियासतदान कह दिया गया है। जो मैं आपसे बिल्कुल सही। सियासतदान की डेफिनेशन पाकिस्तान में कर रहा था ना, वो ये है। वो माफिया के जी हाँ। सरगनों को पाकिस्तान सियासतदान कहा जाता है। कॉलर ले लें। जी बिल्कुल जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं, इतना दुख होता है कि किसी फिरौन को शिकस्त देने के लिए किसी मूसा की जरूरत होती है। सही। तो हम बजाय इसके कि हकीकत पसंद करें, जब हमें कोई किसी की कमजोरी पता चल जाए तो उस कमजोरी को पकड़ के फिर हम उसको धकेलना शुरू कर देते हैं, सही। बजाय इसके कोई सोल्यूशन निकालें या किसी के गम में शरीक हों। बजाय इसके गम के वो उल्टा ताने और पता नहीं क्या कुछ अजीब तरह की कमेंट्रियां करते हैं। इस वक्त अदालतें जो इंसाफ कर रही हैं वो सारी दुनिया के सामने है कि अदालतों ने क्या किया है। अदालतों ने एक जो है जुडिशरी ने जो है वो कर्फ्यू लगाया है पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों का सांस लेना बंद कर दिया है। इन लोगों को ऊपर बिठाकर, जो ऑलरेडी चोर थे जिनके केस चल रहे थे, साकिब निसार जैसे लोग आए तो उसको उनके भी पीछे पड़ जाते हैं हम लोग, जिन्होंने नवाज शरीफ को बिहाइंड द बार इतने इतने बड़े लोगों को पकड़ के जिसने भेजा, वो भी उसको भी गालियां देते हैं। जो आगे आता है, अब अदालतें इन्होंने खरीद ली हैं। पूरे पंजाब में हमजा जो है वो सारा सिस्टम चेंज कर रहा है, अपनी मर्जी के ऑफिसर लगा रहा है, अपनी मर्जी के। अब लोग कहाँ जाए, कहाँ से इंसाफ मांगे, किसके आगे जाके हाथ फैलाए? लोगों को इस तरीके से जलील कर रहे हैं। हर किसी को वो जब किसी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा जाएगा, हर अदारा खरीद लिया जाएगा। मीरपुर में आप देखें कि सरेआम की टीम ने जाके एक कमिश्नर, दो कमिश्नर को पकड़ा सरेआम, तो कहता है कि मैं उनको हटा नहीं सका, वो अभी तक उसी जॉब पे है। सही तो बात। जब पूरी दुनिया आपको देख रही है, उन जालिमों को देख रही है, तो कानून हरकत में नहीं आ रहा, तो गरीब की कहाँ सुनवाई होगी? बिल्कुल सही बहन, बिल्कुल सही। और कानून उस वक्त खैर वो हरकत में लाते हैं और वो भी बिलवास्ता तौर पे वो अपना हिस्सा मांग रहे होते हैं कि हाँ भाई, ये हमने तुम्हें पकड़ लिया है तो हमारी पकड़ने की जो मेहनत हमने हमने की है उसमें अब हमारा हिस्सा निकालो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इसमें हम मिल बांट के जो खाने। और अदालतों की जैसे आपने बात की, एक दिन लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया जी, जो भी हुआ हमजा शहबाज का वो बिल्कुल ठीक है, और नेक्स्ट डे जो है वो पंजाब असम्बली में दोबारा पोलिंग हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाता है और वो अब पेंडिंग हो गया। वो 22 जुलाई को वजीर आला की दोबारा पोलिंग होगी और वो 17 जुलाई को पहले 20-21 हल्कों में इलेक्शन होगा। और उसके लिए भी ऐलान कर दिया गया है। अब इलेक्शन किस तरह होता है हम सब जानते हैं कि किस तरह से जिस जिसका बस लगा है, इवन
पीटीआई ने अपने भी एक मिसाल कायम कर दी, जो 10 का इलेक्शन इलेक्शन हुआ था, धुंध की अलमारूफ धुंध वाला इलेक्शन, कि जिसमें जो आरओज थे या जो बेचारा हमला था वही गायब हो गया था। ये सबसे पाक साफ और इंसाफ वाली हुकूमत के दौर में हुआ था। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सो हम वाकई वो एक झुकाव रखती है कुछ ऐसे अनासर की, लेकिन जो उन्होंने ठीक काम किया है, या डस्का के मामला जो उसने देखे थे या जो बिल्कुल हकीकत थी, वो अफसरान किधर गए वो डब्बे लेके। तो जब आपने वो सब अपना आपका बस चला तो आपने ये कर गुजरे हैं, तो वो जो मास्टर हैं जो 85 से ऐसे कर रहे हैं, वो तो अब उनको पता होगा, आंखें बंद करके उनको पता होगा कि ये फला फला काम कैसे करना है। तो इलेक्शन लड़ने की वो जैसे कहते रहे थे ना कि ये एक ट्रिक्स है, या इसमें पूरी एक बिल्कुल साइंस सही। है इलेक्शन लड़ना, खासतौर पे पंजाब में, कि पोलिंग से पहले पोलिंग डे पे आपने क्या करना है, और गिनती के दौरान सबसे अहम मामला वो आपने कैसे हैंडल करना है, वोटों को किस तरह से गिनवाना है। तो ये भी मामला जो है चल रहा है। 20 हल्कों का इलेक्शन है, 17 को देखिए वहां पे क्या होता है, उसके ऊपर इंतजार है इमरान खान साहब का। असल में सारी सारी बात फारूक भाई वही है ना कि पाकिस्तान जिस वक्त जब तक माफियाज के चुंगल से आजाद नहीं होगा, जब तक पहली ये पाबंदी नहीं लगेगी कि कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड होने के बाद पाकिस्तान में 2 साल रहेगा और अपने पूरे खानदान के माली उसका जो जायदादें हैं उसका जवाब देगा कि वो पैसा कहाँ से लाया। जब क्लियरेंस मिलेगी तो पाकिस्तान से जाएगा। जब तक ये कानून पास नहीं होता और इस पे अमल दरामद नहीं होता, पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में नहीं रुकेगा। पाकिस्तान वेल्थ के हिसाब से बहुत वेल्दी कंट्री है और सिर्फ चोरों का पैसा अगर आप जमा करें तो आईएमएफ के कर्जे, चाइना के कर्जे, सऊदिया के कर्जे, ये एक दिन में आपके उतर जाएं जितना पैसा पाकिस्तान से लूट कर बाहर ले जाया गया है। नेचुरल हम्म, रिसोर्सेज के एतबार से पाकिस्तान रिच है, एग्रीकल्चर के हम्म, एतबार से पाकिस्तान रिच है, जोग्राफिया में जियो पॉलिटिकल जो आपकी पोजीशन है उसके हिसाब से आप बेहतरीन लोकेशन के ऊपर हैं। आप ट्रेडिंग के हवाले से आप पूरा एक बीच में ट्रेड रूट है। पाकिस्तान कहीं से भी वीक नहीं है। पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान को 70 सालों से माफियाओं ने अपने जो है वो एक शिकंजे में रखा है, अपने नरगे में रखा है और उसको लूटा है, नोचा है। और वो जितना हमारे पास कर्जा नहीं है उसका 4 गुना पैसा चोर यहाँ से बाहर ले गए हैं। सिर्फ बाहर भाई से जो पैसा है वो वापस ना आए, भले जाता हुआ पैसा भी अभी रुक जाए तो भी उतर जाएगा इस कर्जे। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर जी, पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अंदर बेवकूफ लोग नहीं रहते, पाकिस्तान के अंदर लोग बाशऊर रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। लोगों को लगाया गया है ऐसे उसमें कि लोग जो है वो सियासी चक्कर में उलझ के इन डिबेट्स के अंदर और लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, लाइट आ गई, लाइट चली गई, फला हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, ये सारे अजाबों में मुब्तला करके छोड़ा है। इससे अगर निजात मिल जाए, हमारे पर 1 रुपए का कर्जा नहीं रहेगा। हमारी इतनी अच्छी जो है वो एक पाकिस्तान के अंदर जो खुदा ने सब कुछ दिया है वो सब कुछ मौजूद है। ये है सारा लेकिन चक्कर। अफसोस था कि यकीनन मूसी भाई के अफसोस, अब इमरान खान की बहुत सी जो चीज़ें हैं, उनका जो इंटरव्यू के उनको पता चला कि जब वो वज़ीर आज़म थे और जब वो करप्शन की बात करते थे, तो मुक़्तदर जो हल्के हैं, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके सामने करप्शन कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं था बकौल इमरान खान। और हमें लगता है जैसे मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दे दिया, कोई करप्शन लगता है उनके सामने कोई जुर्म नहीं था, उनको एक इक़्तिदार चाहिए था, या जैसे भी था कंप्रोमाइज़ कर लिया। बाद में आपने देखा कि वो लोग जिनके ऊपर इतने इतने अरबों रुपए का आपने करप्शन के मामलात, वो एक सहाफ़ी कहता है ना कि भाई आपने हमें वीडियोस दिखाई हैं फलां फलां की, ये आप इतने बड़े चोर हैं, आप इतने बड़े चोर हैं, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, अब आप उसको उन्हीं लोगों को सलूट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा। तो अल्लाह करे अगर कोई ऐसा माइंडसेट पाकिस्तान में उभर रहा है, आगे बढ़ रहा है, पहले वही बात ना कि बुराई को हमने दिल से बुरा तो जानना है पहले। जब हम इस माइंडसेट में रहेंगे, चले खाता है तो लगाता भी है, तो फिर तो हमने बस ये ख्वाब ही देखना छोड़ दे कि हमारे कोई भला होगा, मुल्क बेहतर होगा। पाकिस्तान का बेहतर होगा। माइंडसेट जब तब्दील होगा कि नहीं, जो बुरे हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, वो एक पल पे बगैर किसी वो छन्नी के गुजरे हुए, बगैर किसी ट्रायल के, वो खुद ब खुद कैसे साफ हो गए, वो खुद ब खुद कैसे, वो एक बस क्या वो किस पानी से नहाए हैं कि वो उनकी सारी करप्शन जो है वो धुल गई जी। है। तो ऐसा जब तक अवाम में गम और गुस्सा नहीं होगा, और वो नजर आ रहा है सही। लेकिन अब जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि
इमरान खान को इदारों से, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि असल ताकत इदारों के पास है, तो भाई आप जिद्दोजहद करें ना। आप क्या उन्हीं इदारों के पास ताकत रहते हुए दोबारा वजीर आजम बनना चाहते हैं, या आप एक 2/3 मेजॉरिटी लेके पूरी पावर्स के साथ वजीर आजम बनना चाहते हैं? तो अगर तो मुल्क का भला आप करना चाहते हैं तो आप आवाम पे ही डिपेंड करें। आप ये ना, ठीक है 17 जुलाई के उनके जलसों का, पंजाब का उन्होंने 8 10 20 जगहों पे पता नहीं जलसों का शेड्यूल आ भी गया, अच्छी बात है, आवाम के साथ इंटरेक्शन। 10 वो सही है अप्रैल से फारूक भाई। हमने देखिए तारीख में रमजान में कभी जलसे जुलूस नहीं हुए थे, लोग निकले हैं, आज तक निकले हैं, परसों उनका जो जलसा हुआ हफ्ते को वो सही पिंडी है। में निकले, लेकिन उन पे डिपेंड करें। उनको नहीं ठीक है मेरा कंप्रोमाइजिंग हो, लेकिन ये ना हो कि बस उनको निकाल के हमें रख लो, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। ये जरूर होना चाहिए, हाँ, जैसे कंप्रोमाइज किया था बेनजीर साहिबा ने जब वो वापस आई थी, मुशर्रफ साहब से ही उनके मुज़ाकरात हुए थे अबू धाबी में, लेकिन आप लियाकत बाग में जब उनकी आखिरी तकरीर थी, उनका गम गुस्सा या उनका जो एक तरीकाकार था मुस्तकबिल का कैसे उन्होंने चलाना है, वो नजर आ रहा था कि वो बेजार हैं, वो सारी स्टैब्लिशमेंट से टक्कर लेने को तैयार हैं, जो उन्होंने 86 में नहीं ली थी, गलती की थी उस वक्त भी। तो ये है, सियासतदान अपनी गलतियों देखिए, से सीखता है, लेकिन नहीं मुझे स्पेस लग नहीं है रहा है ना, कि इमरान खान जो है वो स्पेस नहीं है, दोनों माम स्पेस, हाँ, स्पेस बनाने के स्पेस लिए नहीं है। मुज़ाकरात करें, नहीं नहीं लेकिन नहीं, ये ना देखिए करें देखिए, कि आप जगह बना लें और अपना दिल नीचे का से राजा बस आप बन जाएं, और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह आप नीचे बूट से पड़े शुरू प्रॉब्लम कर है, दें। नीचे से जी। प्रॉब्लम है ना। आप देखें, जैसे मैंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे बात की ना, जो शख्स रिक्शा चला रहा है, जो शख्स दूध की दुकान खोले के बैठा हुआ है, जो शख्स मेडिकल स्टोर चला रहा है, जो शख्स सब्जी बेच रहा है, ये कौन लोग हैं? ये आपके बुनियादी आपकी इकोनॉमी है, ये आपकी बुनियादी इकोनॉमी है, ठीक है ना? ये वो इकोनॉमी है जो चलती रहती है, जो कि टैक्स पेयर नहीं होते, ये कैश में लेन देन करते हैं और इससे मुल्क चलता रहता है। ये दूसरी इकोनॉमी है जो नजर उसके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नजर नहीं आती है, मगर ये आपकी चल रही होती है। ये कौन लोग हैं? ये जो जब ये चोरी कर रहे हैं, जब ये दूध में पानी डाल रहे हैं, जब ये मेडिसिन जाली बेच रहे हैं, जब ये सब्जियों के ऊपर रंग कर रहे हैं, जब ये फलों के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं, तो तब्दीली का स्पेस कहां से आएगा? जो ऊपर बैठे हुए वो तो करप्शन को करप्शन कहने का तसव्वुर नहीं करते, वो तो करप्शन को अपना हक समझते हैं। मैंने कहते हुए सुना है जी, इलेक्शन में इतना पैसा इतने करोड़ रुपए लगाएं तो अब उसको वसूलेंगे भी तो, अब उसके ऊपर उसका सूद भी लेंगे, तो वो तो करप्शन को करप्शन नहीं समझते। जिसने इनकलाब लाना है, जो गरीब आवाम है, जब उसका हाल ये है कि वो जब 20-20 रुपए की चोरी करेगा, तो फिर कहां से स्पेस मिलेगा अगर कोई सही सियासतदान आ भी जाए? कौन देगा? नीचे भी चोर हैं, ऊपर भी चोर हैं। फर्क यह है कि कोई व्हाइट कॉलर चोर है, कोई बिल्कुल खुला हुआ चोर है। फर्क यह है ना। मौका, तो यकीनन कहीं मौका स्पेस तो हो। मिलता है, बिल्कुल सही। इसमें यहाँ ये आ जाता है कि ठीक है, हमारी वो जो डगर गली कूचे की है वो चेंज हो सकती है जब आपका इदारा, पुलिस का इदारा ठीक हो जाए ना हमारा। जैसे इमरान खान ने आते कहा था, केपी पुलिस की तारीफें सुनते हैं हम, कि असद दुरानी एक हुआ करते थे साबिक आईजी, तो उनकी खुद इमरान खान बड़ी तारीफ करते थे, और जैसे ही इक्तदार में आए, वक्ती तौर पे उनको शायद 2-3 महीने उनको लाया गया पंजाब में, लेकिन क्या मामलात हुए कि असद दुरानी को हटा दिया गया। इसका मतलब है आप उसको ठीक खुद ही नहीं करना चाह रहे थे, आप खुद इंटरफेयर कर रहे हैं। पता नहीं कितने डीपीओ बदले लाहौर के, कितने आईजीज बदले पंजाब के। तो जब आप खुद कंप्रोमाइज कर लेंगे, आप खुद चाहेंगे कि मेरे मर्जी का काम हो, अब वो कहाँ गया? वो राना सनाउल्लाह पे अब एक पुड़िया जिसके खिलाफ पकड़ी गई है जेब में से, वो इस वक्त जेल में होगा, लेकिन 5 किलो हीरोइन आपने दावा किया जी राना सनाउल्लाह की दावा गाड़ी में किया 5 किलो हीरोइन थी, वो किधर गई? वो इस वक्त वजीर दाखिला है। मजीद। हमने ये सुना जी राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में बंदे मरवा दिए, वो तो दोबारा उस पे वजीर दाखिला है, वो अच्छा, वजीर अब आजम बन गया, जिन जो लोगों वजीर ने आला था मॉडल उस टाउन वक्त में मॉडल बंदे टाउन मारे, वाकई, जिन लोगों ने वो मॉडल टाउन तरक्कियां में पा गए। बंदे नहीं, जहां जिन लोगों ने मॉडल टाउन में बंदे मारे, क्या उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो मुस्तकबिल में दिल में रहम पैदा करेंगे उर्बा के लिए, नहीं मिस्किनों नहीं के नहीं। लिए, जो मजलूम है? वो वैशी हैं, उनकी आदत खून पीना है, उनकी आदत लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाना है, उनकी आदत वो हर चमकती हुई चीज पर झपट्टा मारने की उनकी आदत है। तो ये एक सिस्टम की तब्दीली की हम गालिबन जो बात वो कर तो रहे हैं, हम यही सिस्टम की कहते हैं ना तब्दीली की फिर बात कर के रहे हैं। मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं, उनका तो ये क्या है ना करूं? चीज।
जी हाँ, तो मुझे हम हमजा साहब बताइए, हमें काम बताइए, क्या करें? किसको उठाना है, किसको मारना है, क्या करना है। तो ऐसा हम ऐसा है ना गालिबन उनका तो सिलसिला। हम गालिबन सिस्टम की तब्दीली की फारूक भाई बात कर रहे हैं, और सिस्टम की तब्दीली इनकलाब से रूबरू हुए हुए नहीं हो पाएगी, उससे हमकिनार होना पड़ेगा। उसमें कई लाख जो करप्ट लोग हैं, उनको जो है वो हटाना पड़ेगा। वो जिस तरह से भी हटाए जाएं, चाहे वो बजोर ताकत हटाए जाएं या वो डर के भाग जाएं, एक अच्छा, सिस्टम दावा तब्दील इमरान होगा। खान कर रहे हैं, मुझसे भाई दावा इमरान खान करें कि ये सियासत नहीं, ये इनकलाब है। तो ये किस नहीं नहीं, कुछ किस्म नहीं, का इनकलाब है कि नहीं, आप कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कंप्रोमाइज कुर्सी भी चाहिए करवा दोबारा, रहे हैं आप। कुर्सी हाँ, चाहिए, कुर्सी कुर्सी। चाहिए दोबारा, दोबारा कुर्सी चाहिए, दोबारा तो ये कुर्सी चाहिए। बदनसीबी होगी, ये हाँ, फिर बदकिस्मती शेरवानी होगी पहन उन लूं। लोगों की जो, हाँ, हाँ, कि जो इस वक्त जो हैं वो लोग उनको आ, समझ रहे हैं, मसीहा समझ रहे हैं। और पाकिस्तान में जैसे हम बार बार कहते हैं कि इस नहीं वक्त नहीं, मसीहा तो है ही उनके नहीं पास कोई। काफी कुछ करने का टाइम है, लेकिन वो आ जाके फिर उसी गिरते हैं उनका दरिया, समंदर में ही जाके बस। उनके इख्तिदार का टाइम देख लेना आप। मैं ठीक है, कोरोना का साल 1.5 साल माइनस कर देता हूँ, उसमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनमें उन्होंने मुल्क निकाला, उनको एक सामना था इसका। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो उन्होंने कोई भी एक काबिल फख्र जिसको कहे ना बेहतरीन काम साफ करके गए, ऐसा कोई काम नहीं किया। जिन्होंने कहा था मैं सारे गवर्नर हाउसेस को और इसको उसको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में तब्दील कर दूंगा, कहाँ है वो दावे? हम्म, मैं नहीं कह रहा आप दो हम्म, करोड़ नौकरियां दे दें, नहीं दे सकते, कोरोना है, ये फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी कि खाम कहीं उनके ऊपर कीचड़ उछला जाए। ना नौकरियों की बात करूंगा, ना महंगाई को कम करने की बात करूंगा। मैं पूछूंगा कि आपने यूनिवर्सिटीज खोल देते ना, कुछ हम्म। फ्री एजुकेशन का बंदोबस्त कर जाते, कुछ तो कौम याद रखती ना आपको। करें। अब ईदी बहरहाल अब ईदी ईदी भी तो इंटरव्यूज खड़ा हुआ उनके था, एक दो आए हैं, एक ईदी भी दो तो खड़ा हुआ था। उनके, सही बात है, सही बात है, एक दो इंटरव्यूज उनके आए जी, मैंने गलतियां 3 साल में बहुत कुछ सीखा है, बहुत गलतियां हुई हैं, और अब जैसे नहीं, उनको 5 साल और मौका दे दें, मिलेगा तो पता नहीं वो क्या 5 साल करेंगे। और दे लेकिन दें, 5 साल और दे हाँ, दें। वही ना, हाँ, वो क्या शाबाश। करना है, अब क्या नहीं करना, वो हम जाहिर है मीडिया है, एक अक्सी दिखा सकते हैं, आईनी दिखा सकते हैं। मुझसे भाई टाइम खत्म हो गया, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और माशाल्लाह आपकी बातों का। और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल्स का, आपने जिन लोगों ने देखा। और ये मामला जो हैं वो चल रहे हैं, यकीनन मीडिया एक तरफ उनकी हेडलाइंस है, सुर्खियां हैं, लेकिन हमने ज़रूर ख्याल रखना है, अगर दीगर जो बड़े मीडियम जो या मीडिया है, अखबारात हैं, वो बड़े लोगों की बात करें, लेकिन हमें अपने गरीब गुरबा बहन भाई वकारब का याद रखना है कि जो ईद के 4-5 दिन पहले मुश्किलात में हैं, तो अभी से हम उनकी कोई मदद अगर कर सकते हैं, और यकीनन ओवरसीज तो यकीनन कर सकते हैं, तो ज़रूर आप कीजिएगा और उनकी दुआएं लीजिए, ताकि आपको मज़ीद अल्लाह ताला